नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज। वक्त है इस समय के मुख्य समाचारों का। भारत में कोरोना केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में भारत में 2 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस सामने आए हैं, जबकि 1000 से ज्यादा मौतें हुई हैं। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़ती ही जा रही है, जिसकी संख्या 14 लाख के पार पहुंच चुकी है। स्थिति भयावह होती जा रही है। पिछले कुछ दिनों से लगातार 1.5 लाख मरीज आने के बाद अब स्थिति 2 लाख मरीज के पार पहुंच गई है। आंकड़े काफी चिंताजनक हैं। महाराष्ट्र के बाद अब राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी रिकॉर्ड कोरोना केसेस दर्ज किए जा रहे हैं। अगर आप बिना मास्क लगाए किसी कोरोना संक्रमित के संपर्क में 1 मिनट के लिए भी आते हैं तो वायरस आपको अपनी गिरफ्त में ले लेगा। दिल्ली और बाकी जगहों में तेजी से संक्रमण फैलने की एक बड़ी वजह मानी जा रही है। डॉक्टरों का कहना है कि पिछली बार संक्रमित के साथ लगातार 10 मिनट तक संपर्क में रहने पर खतरा था, लेकिन इस बार ये समय घटकर सिर्फ 1 मिनट रह गया है। देश के कई शहरों से पहले ऐसी खबरें सामने आ रही थी, जिनकी डॉक्टर्स भी अब पुष्टि कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट में कहा कि शुरुआती लक्षण दिखने पर मैंने कोविड की जांच कराई और मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने कहा, मैं सेल्फ आइसोलेशन में हूं और चिकित्सकों के परामर्श का पूर्णतः पालन कर रहा हूं। सभी कार्य वर्चुअली संपादित कर रहा हूं। सीएम योगी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि प्रदेश की सरकार सभी गतिविधियां सामान्य रूप से संचालित कर रही है। इस बीच जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हैं वो अपनी जांच अवश्य करा लें और एहतियात बरतें। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भारत बायोटेक की तरफ से बनाई गई कोवैक्सीन टीके की पहली डोज 5 अप्रैल को ली थी। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कोरोना काल के दौरान मौत के मामले में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। बुधवार को एक दिन में 88 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इसने पिछले सभी रिकॉर्डों को पीछे छोड़ दिया है। इस मौत के आंकड़े से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है। हालांकि ये शमशान घाट और कब्रिस्तान का आंकड़ा है। सरकारी रिकॉर्ड सिर्फ 8 लोगों की मौत बता रहे हैं। शहर में कोरोना प्रोटोकॉल से हो रहे अंतिम संस्कार के आंकड़ों में बड़ी तेजी से इजाफा हुआ है। 14 अप्रैल को 88 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया। भदभदा विश्राम घाट में 54, सुभाष नगर में 29 शवों का कोरोना प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार किया गया। 5 शवों को कब्रिस्तान में दफनाया गया। 13 अप्रैल को यह आंकड़ा 84 था। अमेरिका और ब्रिटेन समेत कुछ देशों में मंजूर और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा स्वीकृत विदेशी वैक्सीन के देश में इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति देने के बावजूद टीके की सप्लाई में तत्काल बढ़ोतरी की कोई उम्मीद नहीं है। मई में आयातित स्पुतनिक वी की सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है, लेकिन उसकी मात्रा भी सीमित होगी। इसके अलावा भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट का उत्पादन भी जून से ही बढ़ने की उम्मीद है। दरअसल देश में सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक फिलहाल हर महीने कोरोना वैक्सीन की लगभग 7 करोड़ डोज यानी लगभग 23 लाख डोज प्रतिदिन तैयार कर रहे हैं, जबकि प्रतिदिन औसत 35 लाख टीके लगाए जा रहे हैं। इसकी तुलना में उत्पादन बहुत कम है। इस कमी को दूर करने के लिए सरकार कई स्तरों पर काम कर रही है। एक तरफ भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से उत्पादन बढ़ाने के लिए बातचीत चल रही है, तो दूसरी ओर विदेशी वैक्सीन के लिए भारत के दरवाजे खोल दिए गए हैं। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। खबरों में बने रहने के लिए हमारा चैनल इंडिया फर्स्ट न्यूज जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।